देखिए, भारत की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चोर कहें। कभी राफेल चोर, कभी चौकीदार चोर, और फिर वोट चोर। वोट चोर के नारे का हश्र ठीक वही हुआ जो राफेल चोर और चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ है। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनका जन्म दिवस है। पंडित जी की आत्मा रो रही होगी कि उनके घर में इस तरह का एक बच्चा जन्म लिया जो देश का सम्मान नहीं करता, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करता, प्रधानमंत्री को चोर कहना चाहता है। बिहार की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के उस तप को, उस तपस्या को, उस पुरुषार्थ को, उस ईमानदारी का समर्थन किया है। और ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। बिहार की जनता ने राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा मारा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था। आरजेडी की बात कहें तो आरजेडी की सीटें किसी बात कम। राहुल गांधी का राहु इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, जिसके साथ जाएंगे उसको बर्बाद कर देंगे। 2017 में अखिलेश यादव के साथ गए, उसकी लुटिया डुबो दी, और अब तेजस्वी यादव की लालटेन को बुझा दिया। पूरे विपक्ष को सोचना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं, पूरा विपक्ष सोचे। इस देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष का सशक्त होना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता रहे तो 2025 छोड़ो, 2035 भूल जाओ, 2047 भूल जाओ। कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। पूरे पटना में मुख्यमंत्री को लेकर पोस्टर लगाया सर, टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? कौन टाइगर? नीतीश कुमार को लेकर। टाइगर नीतीश कुमार है ही। आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। देखिए, सर्वप्रथम तो बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और एक बात स्पष्ट हो गई है, अब की बार 200 पार, एनडीए 200 पार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। Modi ji has winning ability. Rahul Gandhi is a liability. और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर स्ट्राइक रेट भी देखें, 95% स्ट्राइक रेट, ऐतिहासिक। और याद करिए, हम पहले भी कह रहे थे, आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी की जयंती। और नेहरू जी की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने एक और तोहफा, 95 बार हार बार बार, ये दिया है। गलत भी नहीं होगा। एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है और सकारात्मक राजनीति करके विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर बिहार की जनता का जिसने दिल जीता है, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और नीतीश कुमार का सुशासन। ये एक अद्भुत जोड़ी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जा पा रहे हैं सर, अभी तो 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, हालांकि अभी गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन रुझान यही कह रहे हैं कि वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, शायद ही अपनी सीट बचा पाए। तेजस्वी यादव जंगल राज का प्रतीक है, 9वीं फेल वंशवाद का प्रतीक है। जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी,
बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है और बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे आदर्श हैं, शहाबुद्दीन नहीं। हैं कि जिस तरीके से एसआईआर किया गया कहीं ना कहीं वो महागठबंधन को पीछे करने में जिम्मेदार है, हम ये उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में नहीं होने देंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी पहले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है उसे तोड़ चुके हैं। 2022 में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे 300 सीट आएंगी बता रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने आशीर्वाद दिया। आगे भी ये जो वंशवादी, भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, जनता ने दिखा दिया है कि इनको हम वोट नहीं देंगे, इनको हम नकारते हैं। और 2022 में कोई एसआईआर नहीं हुआ था। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार चुनाव में इस पर मोहर लगाई है। तो विपक्ष को समझना होगा कि संविधान, लोकतंत्र और जनमानस का जो भाव है उसका आदर करें।